नमस्कार साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि देश के करोड़ों गरीब और ग्रामीण परिवार जो कभी बैंकिंग सिस्टम से दूर हुआ करते थे, आज उनके खाते में हजारों रुपए का बैलेंस है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये लोग अब सेविंग भी कर रहे हैं, डिजिटल पेमेंट भी कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का फायदा सीधे अपने अकाउंट में ले रहे हैं। तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये सच है साथियों। और इस बदलाव के पीछे सबसे बड़ा नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना का। अब कहानी को शुरू से समझते हैं। एक समय था जब देश की बड़ी आबादी बैंकिंग सिस्टम से बाहर हुआ करती थी। गांव के लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं थे और अगर थे भी तो उनका इस्तेमाल नहीं होता था। सरकारी योजनाओं का पैसा बीच में ही कहीं लीक हो जाता था, यानी जो पैसा गरीबों तक पहुंचना चाहिए था वो पूरा नहीं पहुंच पाता था। इसी समस्या को खत्म करने के लिए साल 2014 में सरकार ने एक मिशन शुरू किया। हर परिवार एक व्यक्ति को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने का मिशन। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी स्कीम जिसने बैंकिंग को लग्जरी से निकालकर बेसिक नेसेसिटी बना दिया। जीरो बैलेंस अकाउंट, आसान केवाईसी, रुपे डेबिट कार्ड, इंश्योरेंस कवर, ये सब सुविधाएं एक आम आदमी तक पहुंच गई। लेकिन दोस्तों, शुरुआत आसान नहीं थी। जब ये स्कीम लॉन्च हुई तो कई लोगों ने इसे सिर्फ नंबर गेम कहा। कहा गया कि खाते तो खुल गए लेकिन इसमें पैसे नहीं है। ये सारे खाते डोरमेंट हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट हैं और सरकार पर बोझ बन जाएंगे। बैंक भी परेशान थे कि इन अकाउंट्स को मेंटेन करना काफी महंगा पड़ रहा है। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अगर आज हम आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में जनधन खातों की संख्या करीब 58 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है, यानी आधा भारत इस स्कीम से जुड़ चुका है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन खातों में औसत बैलेंस बढ़कर 5,233 रुपए तक पहुंच गया है। सोचिए, जो खाते कभी जीरो बैलेंस के लिए जाने जाते थे, आज उनमें हजारों रुपए का बैलेंस है। और सिर्फ एवरेज बैलेंस ही नहीं, इन अकाउंट्स में कुल जमा धनराशि 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। इसका मतलब साफ है, अब ये अकाउंट्स सिर्फ खोलने तक सीमित नहीं है, बल्कि लोग एक्टिवली इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सेविंग भी कर रहे हैं। अब सवाल आता है कि ये बदलाव आखिर आया कैसे? तो इसका सबसे बड़ा कारण है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि डीबीटी सिस्टम। पहले क्या होता था साथियों, सरकार अगर किसी को सब्सिडी या पेंशन देती थी तो वो पैसा कई लेयर्स से होकर गुजरता था और हर लेयर पर लीकेज का खतरा बना रहता था। लेकिन अब डीबीटी के जरिए पैसा सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में चले जाता है। किसान सम्मान निधि हो या गैस सब्सिडी या ओल्ड एज पेंशन, ये सारा पैसा सीधे जनधन खाते में आता है। ना कोई बिचौलिया, ना कोई कटौती, पूरा पैसा सीधे आपके हाथ में। और यही वजह है कि लोगों का भरोसा इस सिस्टम पर बढ़ा है। अब यहाँ एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे हम कहते हैं JAM ट्रिनिटी, यानी कि तिकड़ी। वो तिकड़ी है जनधन प्लस आधार प्लस मोबाइल। ये तीनों मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं साथियों, जिसने फाइनेंशियल इंक्लूजन को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। आधार से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, मोबाइल से कनेक्टिविटी और जनधन अकाउंट से फाइनेंशियल एक्सेस। ये कॉम्बिनेशन इतना पावरफुल है कि इसने गरीब से गरीब पर्सन को भी डिजिटल इकोनॉमी का हिस्सा बना दिया है। अब बात करते हैं उस वर्ग की जिसे इस स्कीम से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। साथियों, अगर हम डेटा को देखें तो 32 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते महिलाओं के नाम पर है। यानी महिलाएं जो पहले फाइनेंशियल डिसीजन से दूर रहती थी, आज उनके पास अपना बैंक अकाउंट है, अपना पैसा है और सबसे जरूरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। रूरल और सेमी अर्बन एरियाज की बात करें तो 45 करोड़ से ज्यादा खाते इन्हीं इलाकों से आते हैं। यानी गांव के कस्बों में इस स्कीम का सबसे ज्यादा असर दिखाई देने लगा है। आप जरा सोचिए, गांव का एक आम आदमी जो पहले कैश इकोनॉमी में ही सीमित था, अब बैंकिंग सिस्टम में आता है। तो क्या क्या इससे बदलाव होते हैं? पहला बदलाव जो होता है वो सेविंग करना सीखता है। दूसरा बदलाव, उसे फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। और तीसरा बदलाव, कोई फ्यूचर प्लानिंग करने लगता है। और यही असली फाइनेंशियल इंक्लूजन है साथियों। अब एक इंटरेस्टिंग एंगल और समझते हैं बैंकिंग सिस्टम का, जिसमें जनधन खातों ने बड़ा ही योगदान दिया है। पिछले कुछ सालों में आपने सुना होगा साथियों कि बैंक डिपॉजिट क्राइसिस से गुजर रहे हैं। लोग अपना पैसा बैंक में रखने के बजाय म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे में बैंकों के पास डिपॉजिट की कमी हो रही थी, लेकिन जनधन खातों ने यहाँ एक बड़ा रोल निभाया है। 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का डिपॉजिट इन खातों के जरिए बैंकों तक पहुंचा है। खासकर सरकारी बैंकों के लिए ये एक बड़ी राहत बनकर सामने आया है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या लोग प्राइवेट बैंक से हटकर सरकारी बैंकों की तरफ जा रहे हैं या उनका रुख कर रहे हैं? देखिए, कुछ हद तक ये फैक्टर है भी, क्योंकि पिछले कुछ समय में प्राइवेट बैंक में फ्रॉड की खबरें सामने आई है, जिससे लोगों का ट्रस्ट थोड़ा प्रभावित हुआ है। लेकिन उससे भी बड़ा रीजन है एक्सेसिबिलिटी।
गांव और कस्बों में आज भी सरकारी बैंक का नेटवर्क ज्यादा मजबूत है। कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये सब वहां मौजूद है, जबकि प्राइवेट बैंक की पहुंच अभी भी सीमित है। इसलिए नेचुरली लोग सरकारी बैंकों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब साथियों, एक इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या जनधन योजना ने सच में फाइनेंशियल इंक्लूजन को मजबूत किया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। जब 40 करोड़ से ज्यादा रुपए डेबिट कार्ड जारी हो चुके हैं, जब करोड़ों लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जब गवर्नमेंट बेनिफिट्स सीधे आपके अकाउंट में पहुंच रहे हैं, तो ये सिर्फ एक स्कीम नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आगे क्या? आने वाले समय में सरकार इन जनधन खातों को और ज्यादा पावरफुल बना सकती है, जैसे कि इन खातों को पेंशन स्कीम से जोड़ना, माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट देना, छोटे सेविंग प्लान्स और एफडी ऑप्शन इंट्रोड्यूस करना, और शायद हायर इंटरेस्ट रेट वाले स्पेशल स्कीम भी, क्योंकि अब ये अकाउंट सिर्फ बेसिक अकाउंट नहीं रहे, ये एक मजबूत फाइनेंशियल बेस बन चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि जो लोग आज 5,000 रुपए का एवरेज बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं, वही लोकल इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जाएंगे। म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंश्योरेंस, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल ग्रोथ दोनों साथ बढ़ेंगे। तो साथियों, अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो जनधन योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, ये एक माइंडसेट चेंज है, एक सिस्टम चेंज है, जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल के रख दी। जहां पहले बैंकिंग एक प्रिविलेज थी, आज वो राइट बन चुकी है, और यही इस स्कीम की सबसे बड़ी सफलता है। अब आप बताइए कि क्या आपके आसपास किसी ने जनधन खाते के जरिए फायदा उठाया है, और क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये योजना और भी बड़ा बदलाव ला सकती है? ऐसा ही जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।